हेलो दोस्तों, पेटीएम का एक नया ऐप आया है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जिसमें आप घर बैठे गेम खेलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसमें हमारा रेफरल कोड DB Live यूज करके आप तत्काल 50 रुपए का बोनस भी पा सकते हैं। लिंक को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गेम खेलिए, पैसे कमाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारी पड़ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में चल रही सभाओं और रैलियों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज खुद अपने हाथों से कर रहे हैं और सिंधिया तो बस बगल में खड़े साइड रोल में नजर आ रहे हैं। इससे साफ है बीजेपी में सिंधिया को नहीं मिल रही तवज्जो। मध्य प्रदेश में उपचुनाव करण और पेचीदा होता जा रहा है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेके चुनावी मैदान में उतर गई है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के उस मोहरे पर निशाना साध रही है। जी हां, कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिंधिया को अकेले एक भी सभा में नहीं जाने दिया जा रहा है। जहां भी जनसभाएं हो रही हैं, शिवराज खुद लीड रोल में नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस सम्मान की बात को कहकर कांग्रेस को छोड़ के गए थे, वो सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी में आम जनमानस को देखने को मिल रहा है कि जहां कांग्रेस में जब भी कभी किसी चीज़ का उद्घाटन किया जाता था, किसी भी विकास कार्य का उद्घाटन होता था, तो सिंधिया जी के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन होता था। आज स्थिति ये हो रही है कि शिवराज सिंह जी किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, नरेंद्र सिंह जी किसी चीज़ का फीता काटते हैं और उसके बाद नंबर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आता है। मैं समझता हूँ कि ये अपने सम्मान की बात को कहकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धोखा देना, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत की पिछले 15 साल से जो उन्होंने मेहनत करी थी, उस कमाई पे पानी फेरने के समान है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 कांग्रेस विधायकों के साथ इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तब से आम जनता के मन में धारणा बैठ गई है कि सिंधिया समर्थक विधायकों ने सौदेबाजी कर बीजेपी का दामन थामा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन के भी आरोप लगे हैं। शायद यही कारण है कि इन सभाओं में सिंधिया को भी कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसी घटनाओं के बीच शिवराज सिंधिया पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। उधर बीजेपी की विचारधारा जीवन भर निभाने वाले नेता भी सिंधिया और उनके समर्थकों को पचा नहीं पा रहे हैं। शिवराज अपना कद बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन उद्घाटनों को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। आज माननीय शिवराज जी कर रहे हैं, वो सिर्फ 4 या 5 महीनों में तो निर्माण कार्य हुए नहीं हैं। निश्चित तौर पर उन निर्माण कार्यों की स्वीकृति कांग्रेस के उन पूर्व विधायकों को जो गद्दारी और बिकने के बाद आज भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और संभावित प्रत्याशी भाजपा के हैं, वो स्वीकृतियां पूरी कमलनाथ जी की सरकार के दौरान दी गई और इन बिकाऊओं ने कमलनाथ जी पर आरोप लगाया था कि हमारे क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए वो समय नहीं दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने इस निर्माण कार्यों की स्वीकृति ली थी? नंबर 1। नंबर 2, शिवराज सिंह जी चौहान यदि नहीं आए लोकार्पण में, तो सिंधिया जी को उनके ही अंचल में 10 लोग भी इन लोकार्पण समारोह में नहीं मिले। अब ऐसा लग रहा है कि सिंधिया के आगे शिवराज को बड़ा बताने की एक अप्रत्यक्ष मुहिम चल रही है। जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी होने वाले अधिकांश विज्ञापनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया नदारद हैं। कहीं न कहीं शिवराज को भी डर है कि यदि सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ गया तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए। जनता भी इस बात से हैरान है कि अपने ही गढ़ में सिंधिया को अकेले जनसंपर्क का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। शायद शिवराज को भी ये डर सता रहा है कि कहीं सिंधिया समर्थक विधायकों के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी न छीन लें। DB Live के लिए ग्वालियर से गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।